जय हिंद। आज हम लोग देखिए मैथमेटिक्स का प्रॉफिट एंड लॉस, मैथमेटिक्स का प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट सेकंड देखेंगे। तो पार्ट फर्स्ट हम लोग 10 क्वेश्चन पूरा कर लिए थे और उसमें मैं बेसिक क्वेश्चन भी बता दिया था। तो आइए 11 नंबर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ तक हो गया था। 11 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि एक वस्तु 1000 रुपए में बेचे जाते हैं और 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या था। देखिए इसको हम लोग रेशियो से करेंगे। 20% का मान होता है 1/5। 20% का मान होता है 1/5। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए 5 सीपी है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, ये एसपी हो गया। 5 रुपया का कोई वस्तु है और 20% की हानि होती है, यानी एक हानि होती है। 5 का 20% एक होता है। ठीक है, तो एक तो यानी 4 पर बेचा जाता है। तो 4 यूनिट के मान दिया हुआ है 1000 रुपया। ठीक है, तो 4 यूनिट के मान 1000 रुपया दिया हुआ है। देखिए बेची जाती है यानी विक्रय मूल्य 1000 रुपया दिया है, तो एक यूनिट का मान हो जाएगा 250 यानी 250 रुपया। तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा, देखिए 250 गुना 5 25 5 125 और ये जीरो है तो इधर लगा देंगे तो जीरो, यानी 1250 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो गया है। और हम लोग 1000 रुपये पर बेचे तो 20% की हानि हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें बोला कि एक वस्तु 1200 रुपया में बेची जाते हैं और 10% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या था। देखिए इसको भी रेशियो मेथड से करेंगे हम लोग। बोल रहा है कि 10% 10% का मान होता है 1/10। 1/10 देखिए, तो इसमें क्या बोल रहा है कि 1200 रुपये में बेची जाते हैं, तो यानी अगर सीपी यहाँ सीपी हो गया और यहाँ एसपी हो गया। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। अगर सीपी मान लीजिए 10 है और बोल रहा है कि लाभ पर बेचा गया, तो यानी 10 रुपये पर बेचा गया और 10% लाभ यानी 11 रुपया हो गया। मान लीजिए 11 पर बेचा गया है, तो 11 यूनिट के मान दे रहे हैं 15। 11 यूनिट के मान दे रहा है 1500 रुपए, तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। यानी देखिए 1500 बटा 11 गुना 10 करेंगे, तो इसमें देखिए 11 से कटेंगे तो 11 एकम 11, इधर कर लेते हैं 1500 बटा 11 गुना 10। 11 से कटाइए इधर, 11 एकम 11 एक, इधर लिख देते हैं। फिर बच गया 4 बच गया और फिर ऊपर से बचा 0, तो 11 दिया 33 3 और बच गया 7 बच गया, फिर 0 बच गया। फिर देखिए 11 छक 66, 11 छक 66। ठीक है, तो 4 बच गया। अब देखिए फिर ये वाला 0 इधर आएगा, ये भी तो इधर है, ये मान लीजिए इधर इधर आ गया ये वाला 0, तो 40 हो जाएगा। तो 11 33 33, तो 7 बचेगा, तो फिर एक पॉइंट यहाँ लगेगा और यहाँ 0 हो जाएगा। तो 11 छक 66 यानी 6 से इस पर बचेगा नहीं, 4 बचेगा, तो इतना हो जाएगा। देखिए 1363.4 इसका आंसर हो जाएगा। क्रय मूल्य 1363.4। अगला क्वेश्चन देखिए, 1200 रुपया में खरीदी गई किसी वस्तु पर 25% की लाभ में बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी 25, देखिए सभी क्वेश्चन इजी दिया हुआ है, हम लोग रेशियो से करेंगे और नेक्स्ट लेवल का नेक्स्ट पार्ट में लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। देखिए 25% का मान दिया हुआ है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 रुपया हो गया, सीपी हो गया यानी कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 4 और लाभ हो रहा है 25% का, तो यानी 5 पर बेचेगा। देखिए सीपी 4 हुआ और लाभ हुआ 1, तो 5 पर बेचेगा। अब देखिए 4 यूनिट का मान 1200 दिया, यानी खरीद प्राइस कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य खरीदा गया है 4 यूनिट का मान 1200 रुपए में, तो 1 यूनिट का मान 300 रुपया हो जाएगा ना। अब देखिए और उसको विक्रय मूल्य क्या निकलना है, यानी 5 यूनिट के मान, तो 3 5 1500 रुपया। 1500 रुपए का वस्तु को बेचना है, तभी हमको 25% का लाभ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
1000 रुपए में खरीदी गई एक वस्तु 30% की हानि पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 30% का पहले फ्रैक्शन से हम लोग सभी क्वेश्चन इजी से कर लेंगे। फ्रैक्शन से 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, ठीक है। अब देखिए 3/10 हो गया, यानी हानि होती है, देखिए वस्तु पर हानि होती है, तो मान लीजिए ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया, यानी सीपी हमारा 10 हुआ और हानि होगा तो 7 पर बेचेंगे, तो 10 के चीज को 7 पर बेचेंगे। तो देखिए 10 यूनिट का मान दिया है 1000, तो 7 यूनिट का मान होगा 700 रुपया। सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग कैसे कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 800 रुपए में खरीदे जाते हैं और 20% की हानि पर बेची जाती है, तो हानि का राशि क्या होगी। देखिए 20% 800 रुपए में खरीदे जाते हैं और 20% की हानि पर बेची जाती है, यानी 800 का सीधा 20% निकाल दीजिए तो यही हमारा हानि हो जाएगा। 20% की तो हानि बोल रहे हैं, हानि कितना होगा, तो 800 का 20% यानी 20/100। देखिए दो जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 8 दूनी 16, 160 रुपया हो गया। 160 रुपया का हमारा लॉस हो जाएगा। तो बोल रहा है कि अगर बोलेगा कि विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 640 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा, 640, और क्रय मूल्य 800 है और लॉस हो रहा है 160 रुपये, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। एक वस्तु 2000 रुपए में खरीदी जाती है, एक वस्तु 2000 रुपए में खरीदी जाती है और 15% की लाभ पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ये बोल रहा है कि एक वस्तु 2000 रुपए में खरीदी जाती है और 15% का लाभ पर बेची जाती है, तो फ्रैक्शन से करेंगे, ठीक है। 15% का फ्रैक्शन देखिए कैसे निकालते हैं, निकाला जाता है 15/100 कर लेंगे, 5 से कटाएंगे तो 3, 5 15 और 20 5 100। तो देखिए अगर लाभ हुआ होगा तो 23 पर बेचेंगे, 20 के चीज को 23 पर बेचेंगे। अब देखिए 20 यूनिट का मान दिया है 2000 रुपए, तो यानी 1 यूनिट का मान हो जाएगा 100 रुपए और 23 यूनिट का मान हो जाएगा 2300 रुपए। सीधा सीधा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 500 रुपए में खरीदी गई एक वस्तु 25% की हानि पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो रेशियो से करेंगे या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 2-3 मेथड है, देखिए इसका 2-3 मेथड है। पहले हम लोग विक्रय मूल्य बोल रहे हैं, तो हम 500 का 75% भी निकाल सकते हैं, यानी 25% का हानि हो रहा है तो 75% बेचा हो गया। मान लीजिए क्रय मूल्य 100% है, 25% का हानि हो गया तो 75 में बेचा होगा। तो देखिए सीधा सीधा निकाल सकते हैं 500 का 75%, 75/100 यानी 25 3 75, सॉरी 1 मिनट, देखिए 2 जीरो ऐसे काट देंगे और 75 5 5 25 की 5 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37, 375 रुपया विक्रय मूल्य होगा। यह एक मेथड है। आइए अब रेशियो से कैसे बनाएंगे। देखिए 25% का लॉस हुआ होगा, 25% का लॉस यानी 1/4, 4 के चीज को 3 पर बेचेगा तभी 25% का लॉस होगा। तो 4 यूनिट का मान दिया हुआ है 500 दिया हुआ है 4 यूनिट के मान, तो 1 यूनिट के मान देखिए तो 4 एकम 4, फिर 1 बच 4 एकम 4, फिर 1 बचा, फिर ऊपर से उतरा 2, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 4 5 20, यानी 1 यूनिट का मान 125 हो गया। तो 3 यूनिट का मान हो गया 25 3 75, 375 रुपए। 3 यूनिट का मान हो गया 375, इधर गुना कर लेंगे 3 से तो 375 रुपए हो जाएगा। तो ये तो दूसरा मेथड हुआ। अब देखिए फिर ऐसे भी कर लेंगे। अगर मान लीजिए 25% की हानि हुई है तो 1/4 इसमें से घटा देंगे, 500 का 1/4 तो हो जाएगा 125,
125 रुपये हमारा लॉस हुआ। अगर अगर मान लीजिए क्रय मूल्य दिया हुआ है 500 रुपया और 125 रुपया घाटा हो रहा है, तो 375 पर बेचा होगा तभी तो 125 रुपया घाटा हुआ होगा। देखिए 3 मेथड से हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, एक वस्तु 750 रुपए में खरीदे जाते हैं और 10% के लाभ पर बेचे जाते हैं, तो लाभ की राशि क्या होगी? देखिए तो 750 रुपए में खरीदे जाते हैं और 10% का लाभ पर बेचा जा रहा है, तो लाभ की राशि तो बोला कि 10% का मान बताइए। तो 750 का 10% होगा 10% में यानी 1/10। 10 से 10 कट गया तो 75 रुपये हमारा लाभ हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक वस्तु 1000 रुपये में खरीदे जाते हैं और 20% की लाभ पर बेचे जाते हैं, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 20% की लाभ पर बेची जाती है, तो इसको रेशियो से करेंगे। 20% का मान आप लोगों को याद होगा 1/5 होता है, यानी 5 की चीज को 6 पर बेचेगा तभी ना 20% लाभ होगा। तो देखिए 5 यूनिट का मान दिया है 1000, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 200 रुपया। तो 6 यूनिट का मान इधर 6 से गुना कर देंगे तो 1200 रुपये हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु 1500 रुपए में खरीदी जाती है और 25% की हानि पर बेची जाती है, तो हानि का राशि क्या है? तो सिंपल है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 15% 1500 का 25% यानी 1/4 निकाल दीजिए, वही हानि हो गया। देखिए इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 3 12 3। अब देखिए 4 3 12 फिर 3 बचेगा तो फिर 30 हो जाएगा, तो 4 7 28, 4 7 28 फिर 2 बचा और ऊपर से उतरा 0, 4 5 20, यानी 375 रुपये हमारा लॉस हो जाएगा। और पूछेगा विक्रय मूल्य कितना होगा, तो इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा यानी 1125 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है, यहीं तक हम लोग रहने देते हैं 20 तक, और आज आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं वहां से फिर से कंटिन्यू करूंगा। मैं एक एक कमेंट का जवाब पढ़ूंगा, देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।